बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा नेक्स्ट हम जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे तो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जी 2.3। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें आपको जो है वो कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जिस पे आप सॉल्व करेंगे चीज़ें। और दूसरी बात आपने यही याद रखनी है कि कुछ लोग जो है वो इसको लॉगरिथम टेबल की मदद से सॉल्व करवाना जो है वो आपको सिखाएंगे। तो एक बात ज़हन में रखनी है, अगर आप बोर्ड के पेपर्स दे रहे हैं तो वहाँ पे लॉग टेबल की मोस्टली सेंटर्स पे परमिशन नहीं होती, लेके नहीं जाने देते। कुछ सेंटर्स पे लेके जाने भी देते हैं। तो ये बात ज़हन में रखें कि अगर आपको नहीं लेके जाने देते तो देन आपको कैलकुलेटर से चीज़ें सॉल्व करनी आनी चाहिए। और नेक्स्ट जो है वो आप हर जगह पे कैलकुलेटर ही यूज़ करेंगे, लॉग टेबल नहीं लेके जाएंगे। इसलिए कोशिश करूँगा कि कैलकुलेटर की मदद से सारे जो है वो आपको सॉल्व करने सिखा दूँ। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। आपने क्या करना है, फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स गिवन हैं इनके आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड करने हैं। देखें, करेक्टरिस्टिक्स जो है वो फाइंड करना एमसीक्यूज़ में आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या होगा, जस्ट आपने कैलकुलेटर से ये नंबर लिखना है, इक्वल प्रेस करना है और आपको पता चल जाएगा कि इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना आता है। मिसाल के तौर पे जैसे फर्स्ट जो है वो इसका पार्ट गिवन है जी, आपने फाइंड करना है 5287 का करेक्टरिस्टिक कितना आता है। तो आप कैलकुलेटर पे जाएं और जाके यहाँ से लॉग वाला बटन प्रेस करें। करने के बाद आप वैल्यू लिखें 5, 2, 8 और 7। जैसे ही आपने वैल्यू लिखी इक्वल प्रेस करें। इक्वल प्रेस करने से क्या आया जी, इसका आंसर 3.7232। तो ये जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5287 का करेक्टरिस्टिक कितना है, 3। तो ये जस्ट इतना ही इसका आंसर था। आप लिखेंगे, अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो आप सिंपली लिखेंगे करेक्टरिस्टिक इज़ इक्वल्स टू 3। बस ये इसका जो है वो आंसर होगा। अच्छा, अब इसमें सारी वैल्यूज़ चेक कर लेते हैं वन बाय वन। नेक्स्ट हम अगर लिखें जी 59.28 का आपने देखना है करेक्टरिस्टिक, तो अगेन क्या लिखेंगे, लॉग 59.28 इसका करेक्टरिस्टिक इक्वल प्रेस करेंगे तो ये कितना आता है जी 1.7729। तो इसका मतलब है 1 जो है वो इसका करेक्टरिस्टिक आता है। इसी तरीके से अच्छा, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, जैसे इसका थर्ड पार्ट है उसमें आप लिखें ये है जी 0.0567, इसको इक्वल प्रेस करें तो ये देखें जी ये आ रहा है -1.2464। अब इसमें जो इसका करेक्टरिस्टिक होगा, जब माइनस का आता है तो आप ये याद रखें कि आपने वैल्यू एक इंक्रीज़ करनी होती है। इंक्रीज़ से मुराद ये है कि इसमें से -1 करना है। जैसे इसका करेक्टरिस्टिक -1 है तो आप क्या लिखेंगे, -2 इसका करेक्टरिस्टिक आता है। यानी अगर -1 है तो उसको कहेंगे -2 करेक्टरिस्टिक आता है। अगर यहाँ पे होता -3 तो करेक्टरिस्टिक होना था -4। अगर यहाँ पे होता -5 तो करेक्टरिस्टिक होना था -6। तो अभी इस क्वेश्चन का -1 आ रहा है तो इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा, दैट इज़ -2। अच्छा, अब इससे आगे जो है वो नेक्स्ट हम 4 पार्ट लिखते हैं जी, लॉग 234.7 इक्वल प्रेस करें। अब ये देखिए ये क्योंकि जो है वो पॉजिटिव नंबर है तो ये 2 इसका जो है वो करेक्टरिस्टिक आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो लॉग 0.000049 इक्वल प्रेस करें तो ये माइनस वाला है तो ये -4 आया तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना होना चाहिए, -5। क्यों, क्योंकि आपने एक जो है वो इसमें से इंक्रीज़ करना होता है। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ इस तरीके से जो है वो करेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं। होप सो समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ लें। नेक्स्ट है जी, फाइंड द लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये अभी हम सॉल्व कर रहे थे। चलें अब मैं आपको ये लिख के दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से जो है वो लॉग फाइंड करेंगे। जैसे पार्ट नंबर 1 है जी, आपने 43 का जो है वो लॉग फाइंड करना। तो क्या लिखेंगे जी, हम लिखेंगे इसमें लॉग 43 यूँ, और log 43 कैलकुलेटर से लिखेंगे तो कितना आएगा जी, इसको लिखेंगे लॉग वाला बटन आगे 43 इक्वल प्रेस करें तो कितना है 1.6334। तो इसका आंसर आता है जी 1.6334। ये इसका लॉग आता है। कोई भी नंबर हो, वो प्लस का हो, वो माइनस का हो, कोई भी नंबर हो, जस्ट हम इस तरीके से उसका जो है वो लॉग लिख सकते हैं। जैसे इसका अगर पार्ट नंबर मैं 4 लिखता हूँ तो ये आएगा जी 0.0876। तो इसका जो है वो आपने लॉग लिखना है। अगेन लिखेंगे लॉग कितना, 0.0876। तो कैलकुलेटर आप यूज़ करें तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे लॉग 0.0876 इक्वल प्रेस करें तो इक्वल प्रेस करने से कितना आ जाएगा जी, -1.0574। तो ये जो है वो इसका लॉग आता है। तो होप सो इसकी भी समझ आ गई होगी। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। सिंपली कैलकुलेटर से जो है वो आप इनकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। कोई मुश्किल काम जो है वो इसमें नहीं है।
अच्छा, अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी थोड़े से जो है वो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस की तरफ। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें लिखा हुआ है कि इफ़ लॉग 3.177 इज़ इक्वल्स टू 0.5019, तो देन आप फाइंड करें जी ये जो तीनों पार्ट दिए हुए हैं ये वाली। तो देखें इसमें हम क्या करेंगे, हमने ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है। अदरवाइज़ अगर कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकालें तो log 3177 निकाल सकते हैं, 31.77 निकाल सकते हैं, या 0.03177 ये भी कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन हमने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि ये जो log 3.177 है, log की वैल्यू जो गिवन है, इसको आप यूज़ कर सकें। जैसे पार्ट नंबर 1 में इसका सॉल्व करता हूँ। देखें जी, पार्ट नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है कि आपने सॉल्व करना है, फाइंड करना है। चले मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, एक वैल्यू हमें गिवन भी है, दैट इज़ log 3.177। इसकी वैल्यू गिवन है, ये है 0.5019, ये इसकी वैल्यू गिवन है। अब हमने जो फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है log 3177, इसको हमने फाइंड करना है। देखिए इसको हम पहले तो ये वाली वैल्यू बनाते हैं। तो ये अगर हमने इसको इस वैल्यू में कन्वर्ट करना है यूँ, तो हम इसको 3.177 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। ये मैं आपको पिछली एक्सरसाइज में समझा चुका हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अब log की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। log की जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं 3, उनमें नंबर 1 पे ये कि जहाँ पे मल्टीप्लाई हो वहाँ पे प्लस डाला जाता है, और जहाँ पे जो है वो डिवाइड हो वहाँ पे माइनस डाला जाता है। और ये इसका उल्ट भी ऐसे ही है कि यहाँ पे प्लस होता तो मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, और अगर यहाँ पे जो है वो माइनस होता तो डिवाइड लिख सकते हैं। तो ये क्योंकि मल्टीप्लाई है तो प्लस लिखेंगे, तो ये होगा जी log 3.177, आगे मल्टीप्लाई की जगह प्लस और आगे log 10 की पावर 3। अच्छा, ये वाली वैल्यू तो गिवन है 3.177, इसको हम लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी गिवन थी, ये ऊपर गिवन थी क्वेश्चन में 0.501 और 9, और साथ में प्लस। अब देखें log की तीसरी प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि पावर जो भी होती है वो स्टार्ट में आ जाती है यहाँ। तो यानी ये 3 आ जाएगा स्टार्ट में, पीछे बच जाएगा सिंपली log 10। तो ये बनेगा जी 0.5019 प्लस 3, और log 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। वैसे तो ये कांस्टेंट है, और ज़बानी भी पता होना चाहिए कि log 10 जो है वो 1 होता है। तो ये आ जाएगा जी 0.5019 और 3 1 टाइम 3, तो ये 3 प्लस 0.5019 आता है। तो यानी इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5019, जो कि इसका आंसर आता है। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं जी। ये लिखा हुआ है log 31.77। अब देखें इसको भी क्या करेंगे, 3.177 बनाएंगे जिसकी वैल्यू गिवन थी, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा जी log 3.177 मल्टीप्लाई 10 की पावर आ जाएगी 1। एक इंच आपने मूव किया तो कितनी आ जाएगी जी, ये हो जाएगी 1। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, जहाँ पे मल्टीप्लाई हो वहाँ पे प्लस आ जाता है। तो ये आ जाएगा जी log 3.177 प्लस log 10 की पावर 1। तो ये कितना आ जाएगा, 3.177 हमें पता है 0.5019 आएगा, जो कि गिवन था स्टार्ट में, और प्लस पावर स्टार्ट में आ जाएगी यानी 1, और log 10 कितना बच जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 0.5019, 1 1 कितने हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके 1। तो ये इसमें हम वैल्यू अगर प्लस कर लेंगे तो प्लस करने से हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 1.5019, ये जो है वो इसका आंसर आ जाता है। अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसको फाइंड करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, log 31.77, तो ये भी कितनी आती है 1.5020, यानी वो जो वैल्यू आपने फाइंड की है उसके इक्वल, तकरीबन आलमोस्ट इक्वल आती है। चौथी पांचवी वैल्यू पे जाके वो चेंज आता है क्योंकि वैल्यूज़ राउंड ऑफ करके नहीं दी हुई। अच्छा, अब इसका जो है वो हम लास्ट वाला पार्ट लिख लेते हैं जी। इसमें पावर जो है वो माइनस में जाएगी, तो हम इसको क्या लिखेंगे जी, ये आएगा log 0.03177। तो इसमें देखें कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा जी log, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करें, यह आएगा जी 3.177 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखें यहाँ पॉइंट लगाया ना, तो पॉइंट के दरमियान में 2 हिस्से तो पावर -2। ये चीज़ मैं पिछली एक्सरसाइज में सिखा चुका हूँ। 3 पॉइंट जो है वो 1 के अंदर कि किस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो उसमें जो है वो लेक्चर में देख सकता है। अच्छा, अब फिर से जहाँ पे मल्टीप्लाई हो वहाँ प्लस आएगा, तो ये आएगा जी log 3.177 प्लस log 10 की पावर -2। तो
तो अब देखें इसकी वैल्यू तो गिवन थी 0.5019 और इसमें पावर आ जाएगी स्टार्ट में और log 10 बचेगा, log 10 होता है 1 के इक्वल। तो ये आ जाएगा जी 0.5019 और 2 1 टाइम -2, इसको आप -2 और ये वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे, यानी आप लिखेंगे 0.5019 -2, तो ये कितना आ जाएगा जी, दैट इज़ -1.4981 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये थोड़े से लॉजिकल थे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, तो ये जो है वो होप सो क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, इसका लास्ट क्वेश्चन रहता है जी, उसमें लिखा हुआ है फाइंड, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें यानी log x गिवन है 0.0065, फिर log x गिवन है 1.192, फिर log x यानी log x की वैल्यूज़ गिवन है, x की वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। तो इसमें वो हमें सिखाएगा कि एंटी लॉग जो है वो वैल्यूज़ का कैसे निकालते हैं। अच्छा, एंटी लॉग के लिए देखें, पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 है जी, x निकालना था, तो पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है log x इज़ इक्वल्स टू 0.0065। देखें x निकालना है तो ये log उस साइड पे जाके रिप्लेस हो जाएगा एंटी लॉग के अंदर, तो क्या बचेगा जी, यहाँ हम लिखेंगे log इधर आके हो जाएगा एंटी लॉग और आगे वैल्यू आ जाएगी 0.0065। अब देखें एंटी लॉग कैसे निकालते कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर पे आपने पहले एंटी लॉग के लिए ये वाला शिफ्ट वाला बटन कॉर्नर वाला और साथ में लॉग प्रेस करना, तो ये 10 लिखा हुआ आपको ऐसे नज़र आएगा, इसको एंटी लॉग कहते हैं। अब आगे आपने वही वैल्यू लिखनी है 0.0065, यानी जिसका एंटी लॉग निकालना है। इक्वल प्रेस करें तो ये आपके पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी 1.0150। अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये 7 जो है वो 7 की वजह से 0 की जगह 1 आ जाएगा। तो अगर आप राउंड ऑफ नहीं करते, 4 वैल्यूज़ लिखते हैं या 5 लिखते हैं, तो फिर वो जो कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ आएंगी वो लिखी जाएंगी। तो ये यानी x की वैल्यू आ जाती है जो हमने फाइंड करनी थी। इसी तरीके से माइनस वाली वैल्यूज़ का भी एंटी लॉग लिया जा सकता है। जैसे अगर इसका पार्ट नंबर मैं 3 की बात करूँ तो उसमें माइनस वाली वैल्यू है, यानी लिखा हुआ है log x इज़ इक्वल्स टू -3.434, इसका जो है वो x निकालना है हमने। तो क्या लिखेंगे, x इज़ इक्वल्स टू log इधर आगे किस में चेंज हो जाएगा, एंटी लॉग में, एंटी लॉग आगे -3.434, तो लिखेंगे x इज़ इक्वल्स टू, अब उसी तरीके से शिफ्ट और लॉग वाला बटन, इसको एंटी लॉग कहेंगे, और नेक्स्ट आपने वैल्यू लिखनी है -3.434। तो इक्वल प्रेस करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी 0.000368 ठीक है जी। तो ये इसका जो है वो x का आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें ना कुछ बच्चों के लिए मैं कैलकुलेटर पे बता दूं, कन्फ्यूजन आएगी वो यूँ कि कैलकुलेटर का ना मॉड यूँ इसको साइंटिफिक में चेंज हुआ होता है, या अगर आप इसको इस तरीके से देखें ना, अब देखें मैं अगर इसको लिखूँ शिफ्ट और लॉग, एंटी लॉग हो गया, और वैल्यू मैं लिखूँगा जी 3.434, तो देखें आप इक्वल प्रेस करेंगे यूँ आ जाएगा। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने सॉल्व किया था तब तो वो 0.00 समथिंग आ रही थी और अब ये जो है वो ये साइंटिफिक में आ रहा है। तो आपने घबराना नहीं है, आपने सिंपली मॉड इसका जो है वो मॉड चेंज कर लेना है। जैसे मॉड वाला बटन एक दफ़ा प्रेस करें, फिर सेकंड, फिर थर्ड दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल पे, तो नॉर्मल पे 3 लिखा हुआ है। अब वो कह रहा है नॉर्मल में जाने के लिए 1 या 2 के बिटवीन कोई भी प्रेस कर लें, तो मैं 2 प्रेस कर लेता हूँ। अब ये नॉर्मल मोड में आ गया। अब दोबारा आप लिखेंगे ना शिफ्ट और लॉग आगे वही -3.434 यूँ इक्वल प्रेस करें, ये देखें अब इसने इसको नॉर्मल रोटेशन में निकाला है। तो आप इस तरीके से यानी इसका मोड चेंज करके नॉर्मल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज इतनी थी, होप सो क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज़ अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं।